बोलिए सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं, जो कि परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित है। यह अप्रैल 2014 के अखंड ज्ञान से लिया गया है। आज का विषय है गुरुवर के दिव्य रूप। आज गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर साधक विश्व के प्रांगण में प्रज्वलित दीपक की तरह प्रकाशित हो रहे हैं और संसार को सत्य का मार्ग दिखा रहे हैं। ए तन मेरा चश्मा होवे, ता मैं मुर्शिद वेख न रजा हूँ। लूलू दे मुड़ खड़ लख लख चश्मावा, ता मैं एक खोला एक कजा हूँ। इतनिया फिठियां मैनू सबर न आवे, ता मैं होर किते वल पजा हूँ। मुर्शिद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हजा हूँ। यूं तो निराकार रूप में गुरु शिष्य के हृदय मंदिर में सदा समाये होते हैं, सूक्ष्म स्पंदन बनकर उसकी हर श्वास में प्रवाहित होते हैं। राई भर की भी दूरी नहीं होती गुरु व शिष्य में, पर फिर भी शिष्य गुरु के साकार मूर्त के दर्शन करने के लिए पपीहे की तरह पियो पियो करता है। उसके प्राण उनके चरण कमलों में शीश झुकाने को छटपटाते हैं। ये कान उनकी वाणी धुन सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं। आंखें उनकी आंखों से दिव्य रस पीने को उतावली रहती हैं। सदा उनके अलौकिक रूप को निहारना चाहती हैं। सदगुरु दर्श के लिए बावरी रहती हैं। जब गुरुदेव सामने होते हैं तो ये आंखें उनका दीदार करती हैं, पर जब दूर चले जाते हैं तो ये आंखें हर पल उनकी राह तकती हैं, उनके विरह में रिम झिम बरसा करती हैं। गुरुदेव शिष्य के जीवन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। उसका आध्यात्मिक लालन पालन इतने प्रेम से करते हैं कि शिष्य उनके बिना खुद को अधूरा सा अनुभव करता है। गुरुदेव मुख्यतः 5 रूपों में प्रकट होकर शिष्य का निर्माण करते हैं। अर्थवेद में गुरु के उन रूपों का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया गया है। आचार्य मृत्यु वरुण सोम औषधेय पयः। गुरु का पहला रूप मृत्यु। गुरु और मृत्यु ये कैसे? एक पात्र यदि पहले से भरा हो तो उसमें अन्य कुछ समा नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार जब एक जिज्ञासु गुरु की शरणागत होता है तो उसका मन भी पूर्व संचित अनेक धारणाओं से भरा होता है। तब गुरु मृत्यु स्वरूप बनकर उन धारणाओं को नष्ट करते हैं। हमारे भीतर जो भी मलिन विचार हैं, विकार हैं, कुसंस्कार हैं, उन सबको विनष्ट कर काल की भूमिका निभाते हैं। भक्ति पथ पर चलने के लिए श्रद्धा चाहिए। गुरु हमारी अश्रद्धा संशय को समाप्त करते हैं, इसलिए गुरु मृत्यु स्वरूप हैं। गुरुदेव जब देखते हैं कि उनके शिष्य के अंदर साधना सेवा या अन्य किसी कारण को लेकर सूक्ष्म स्तर पर अहंकार के बीज प्रस्फुटित हो रहे हैं, तब वे उसके अहंकार को तोड़ते हैं, उसकी मैं को खत्म करते हैं, उसके लघु अस्तित्व को मिटाकर एक महान व विराट आकृति प्रदान करते हैं। शिष्य का शरीर तो वही रहता है, परंतु सोच विचार व्यवहार बिल्कुल परिवर्तित हो जाते हैं। ये कार्य मृत्यु रूप गुरु ही कर सकते हैं, क्योंकि यदि गुरु कठोर ना हो तो शिष्य का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए गुरु को कठोर होने का अभिनय करना ही पड़ता है। यदि कच्चे घड़े में जल भर जाए तो वह उसमें ठहर नहीं पाएगा। अग्नि में तपे बिना घड़ा मात्र मिट्टी का लौंदा ही है। ठीक ऐसे ही शिष्य का भी पकना आवश्यक है। उसे पकाने का कार्य गुरुदेव करते हैं। विपरीत परिस्थितियों को पैदा करके वह शिष्य के विश्वास, प्रेम, धैर्य, समर्पण व त्याग को परखते हैं। वह देखते हैं कि शिष्य के इन भूषणों में कहीं कोई दूषण तो नहीं, क्योंकि जब तक स्वर्ण में मिट्टी का अंश मात्र भी हो उससे आभूषण नहीं गढ़े जा सकते। जैसे मैले वस्त्रों पर कभी रंग नहीं चढ़ता, उसी तरह जब तक शिष्य में अहम, स्वार्थ, अविश्वास या अन्य कोई दुर्गुण है, तब तक वह अध्यात्म के शिखरों को नहीं छू सकता। शिष्य की इन कमियों को दूर करने के लिए ही गुरु मृत्यु रूप अर्थात कठोर हो जाते हैं। एक बार नंदलाल ने कन्हैया का एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाया। उसे बनाते समय उसे न दिन का होश रहा न रात का। वह खाना पीना सोना सब कुछ भूल गया, एकाग्र हो कार्य में लगा रहा।
चित्र बनाने में उसे 3 महीने लग गए। जब चित्र बनकर तैयार हो गया तब वह उसे लेकर उस समय के विश्वविख्यात चित्रकला के प्रकांड विद्वान और पारखी अपने गुरुदेव अविंद्रनाथ जी के पास गया। अविंद्रनाथ जी ने जैसे ही चित्र को देखा वे तो नंदलाल पर बरस पड़े। प्रशंसा की फुहारें लिए नहीं बल्कि कड़े वचनों के ओले लिए हुए वे उसे डांटते हुए बोले, जाओ जाकर बंगाल की गलियों में चित्र बेच रहे उन पटरी वालों से जाकर कुछ सीखो। इससे कहीं अच्छे नमूने तो वे 2-2 रुपए में आवाज लगाकर बेचते हैं। जाओ ले जाओ इस घटिया चित्र को। आज के बाद ऐसा बेहुदा चित्र कभी मेरे सामने मत लाना। अविंद्रनाथ ठाकुर का चेहरा गुस्से से लाल था। गुरु को प्रणाम कर नंदलाल चित्र उठाकर वहां से चला गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल बीत गए पर नंदलाल वापस नहीं आया। फिर एक दिन अविंद्रनाथ ठाकुर अपने कक्ष में किताब पढ़ रहे थे कि अचानक उन्हें पैरों पर कोमल स्पर्श महसूस हुआ। आंखों के सामने से किताब को हटाकर देखा तो चरणों में सिर झुकाए नंदलाल को बैठा हुआ पाया। उसकी दशा सच में पटरी वालों के जैसे दिख रही थी। इससे पहले कि गुरुदेव कुछ कह पाते नंदलाल ने एक चित्र उनके चरणों में रख दिया। चित्र पर नजर पड़ते ही अविंद्रनाथ जी खुद को रोक नहीं पाए। एक ही सांस में कहते चले गए, अति उत्तम, अद्भुत। मन प्रफुल्लित हो उठा। वाकई इस चित्र के आगे तो वो पहले वाला सुंदर चित्र बिल्कुल फीका और बेजान लगता है। मैं तो क्या कला के सृजन करता भी शायद इस चित्र में कोई त्रुटि निकाल पाए। यह कहते हुए अविंद्रनाथ ठाकुर की आंखों में स्नेह बिंदु उमड़ आए। वह अधीरता से उठे और नंदलाल को अपने गले से लगा लिया। नंदलाल का सपना साकार हो गया, अपनी पूर्णता को छू गया। अब नंदलाल की आंखें 3 साल से रोके हुए अश्रु बिंदुओं को बरसाने लगी। सिर झुकाए हुए वह बोला, गुरुदेव आपने सत्य कहा था। इन 3 सालों में मैंने बंगाल की पटरी वालों से बहुत कुछ सीखा है, इतना कि मैं बयान नहीं कर सकता। तब नंदलाल के सिर पर हाथ फेरते हुए गुरुदेव बोले, नंदलाल चित्र तो वह भी बहुत सुंदर था जो तुम उस दिन मेरे पास लाए थे, पर मैं तुम्हें चित्रकला में पूर्ण रूप में निपुण देखना चाहता था। यदि मैं तब तुम्हारी प्रशंसा कर देता तो प्रगति के मार्ग पर तुम्हारी गति रुक जाती। इसलिए मैंने उस दिन तुम्हारे साथ इतना कठोर व्यवहार किया। नंदलाल मैं ही जानता हूँ कि कितना कठिन था मेरे लिए वैसा पत्थर दिल बनना, लेकिन आज तुम्हें देखकर मैं अपार प्रसन्न हूँ कि तुमने मेरे वचनों को उचित रूप में ग्रहण किया, उनसे प्रेरणा ली। आज तुम चित्रकला में निपुणता को छू गए हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। आध्यात्मिक मार्ग पर भी यही होता है। कई बार शिष्य के जीवन में भी वह लम्हे आते हैं जब गुरुदेव की स्नेह भरी दृष्टि मिलना तो दूर, वे उसको देखते तक नहीं, उससे रूखा व्यवहार करते हैं, हर बात पर फटकार देते हैं। लेकिन जो शिष्य गुरुदेव की इस झिड़की से कुछ सीख लेते हैं वे अपना निर्माण कर जाते हैं। वही जो शिष्य निराश या क्रोध या अहंकार के वशीभूत होकर गुरु से किनारा कर लेते हैं वे सदा सदा के लिए बदनसीबी की ओढ़नी ओढ़ लेते हैं। एक बार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से किसी ने प्रश्न पूछा, महाराज जी गुरु तो प्रेम के सागर कहे जाते हैं, फिर कई बार वे शिष्यों के साथ इतने कठोर व रूखे क्यों हो जाते हैं? क्यों शिष्य को अपने सानिध्य व प्रेम से वंचित कर देते हैं? महाराज जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, कपड़े की मैल जब सामान्य रगड़ से नहीं निकलती तो धोबी को उसे शीला पर पटकना ही पड़ता है। जो ही कपड़ा साफ हो जाएगा धोबी उसे फिर से अपने हाथों में ले लेगा। बस यही कार्य गुरु भी करते हैं। जब गुरु के प्रेम से समझाने पर भी शिष्य अपने अवगुण नहीं त्यागता तो वे कठोर रुख अपना लेते हैं। डांट फटकार पर, क्रोध दिखाकर वे उसे शिष्य के एक एक खोट को निकालते हैं। कहा भी गया, गुरु धोबी शिष्य कापड़ा साबुन सिरजनहार, सुरती सिला पर धोइए निकसे रंग अपार। इसलिए जब कभी शिष्य गुरुदेव के कठोर व्यवहार को देखे तो उसे स्वाध्याय करना चाहिए। वह स्व निरीक्षण करे और पता लगाए कि उससे कहाँ कौन सी भूल हो गई है, उसके मन वचन कर्म में कौन सा विकार आ गया है। पता लगने पर वह पश्चाताप करे और दोबारा वही भूल नहीं होगी, ये प्रण ले। इसी में उसका कल्याण है। गुरु का दूसरा रूप वरुण। जब गुरुदेव देखते हैं कि उनके मृत्यु वाले स्वरूप से शिष्य बहुत भयभीत हो गया है तो फिर वह अपना प्रेम वाला
अपने से जोड़ने वाला रूप प्रकट करते हैं, वरुण रूप। वरुण अपने पाशों से सारे संसार को आवृत किए हुए है। गुरु भी अपने प्रेम, स्नेह व सानिध्य रूपी पाशों से शिष्य को आवृत करते हैं। कबीर जी गुरु के वरुण रूप को अपने दोहे में कुछ इस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोड़, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। आपने देखा होगा कि जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसको अंदर से हाथ का सहारा देकर बाहर से चोट करता है। जहां घड़े को चोट देना उसको आकार देने के लिए आवश्यक है, वहीं अंदर से हाथ लगाना भी जरूरी है ताकि घड़ा टूट ना जाए। चोट मृत्यु रूप है और अंदर हाथ का सहारा देना वरुण रूप है। गुरु भी वरुण रूप में शिष्य को भीतर से सहारा देते रहते हैं कि कहीं वह टूट न जाए। अपार प्रेम के देव मेरे, तेरी कृपा के ढंग निराले, कभी तपाकर कभी हंसाकर तू ही हर पल संभाले। गुरु का तीसरा रूप सोम। सोम चंद्रमा को भी कहते हैं। सोमस्तु चंद्रमा, और चंद्रमा अपनी चांदी से सबको आह्लादित करता है। गुरु का सोम रूप भी शिष्य के हृदय को आह्लादित करता है। जैसे चकोर जब चंद्रमा को देखता है तो प्रसन्नता से भर जाता है, वैसे ही शिष्य भी गुरु के सोम रूप को देखकर आनंद रस का पान करता है। परंतु शर्त यह है कि आप किस दृष्टि से चंद्रमा रूपी को देखते हैं, यानी आप किस दृष्टि से चंद्रमा रूपी गुरु को देखते हैं, किस भाव से उनके रूप का सेवन करते हैं। Seeing is an art, देखना भी तो एक कला है। दर्शन का अर्थ केवल सामने के दृश्य को देख लेना भर नहीं है। कहने का अभिप्राय कि गुरुदेव के सोम रूप को देखने के लिए शिष्य के अंतःकरण में सुंदर भावनाएं होनी चाहिए। अपनी आंखों की प्यालियों में भावों की नमी लेकर गुरु के दर्शन करने से शिष्य का महान कल्याण होता है। एक बार सूफी संत सादिक ने अपने मुरीद से अपने कमरे के आले में रखी किताब लाने को कहा। मुरीद ने मायूस आवाज में पूछा, हुजूर कैसा आला? सादिक विस्मित होकर बोले, ताजुब है, तुम रोजाना इतने घंटे इसी कमरे में हमारे साथ रहते हो और हमें उस आले की किताबों भी निकालते देखते हो, तब भी? मुरीद ने कहा, जिस कमरे में कुल कायनात का नूर घूमता फिरता दिखता है, उस कमरे की फीकी चीजों में भला मेरी निगाहें कैसे उलझती? वास्तव में शिष्य को अपने गुरु को ऐसे ही देखना चाहिए, अपने तन मन व हृदय की आंखों से उनका दर्शन करना चाहिए। गुरु का चौथा स्वरूप औषधि। कहते हैं कि औषधि के संपर्क में आना ही रोगों से रहित होने का प्रथम सोपान है। इसी प्रकार शिष्य का भी गुरु के सानिध्य में पहुंचना समस्त भाव रोगों से मुक्त होने का प्रथम सोपान है। आप गुरु रूपी औषधि की छाया में यदि पहुंच गए तो एक एक करके आपके सारे रोग दूर हो ही जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव की छाया अमृत है। यस्य छाया अमृते। भक्ति मार्ग पर तीव्रता से बढ़ने के लिए गुरु शिष्य को समय समय पर निर्देश रूपी औषधि प्रदान करते हैं, शिष्य को सावधान करते हैं। समझदार शिष्य वही है जो उनके संकेत को समझ जाता है। एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। अचानक उन्होंने शिष्य को आदेश दिया, इस पेड़ पर चढ़ जाओ। वह वृक्ष बहुत ऊंचा था। जब शिष्य ऊपर चढ़ रहा था तो उसके मन में विचार आया कि गुरुदेव अभी मुझसे कहेंगे कि ध्यान से चढ़ना, परंतु गुरु ने ऐसा कुछ नहीं कहा। चुपचाप उसे चढ़ता देखते रहे। जब वह उतर रहा था तब भी कुछ नहीं कहा, परंतु जब नीचे उतरने में थोड़ी सी दूरी रह गई तो गुरुदेव एकदम से कह उठे, सावधान शिष्य, सावधान, ध्यान से उतरना। नीचे उतरकर शिष्य ने प्रश्न पूछा, गुरुवर, जब मैं इतनी ऊंचाई पर चढ़ या उसे उतर रहा था तब तो आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उतरते हुए धरती से कुछ दूरी रह गई तब आप मुझे सावधान कर रहे थे, ऐसा क्यों? गुरुदेव ने कहा, क्योंकि कई बार थोड़ी दूरी रह जाने पर शिष्य असावधान हो जाता है। इस असावधानी में उससे ऐसा काम हो जाता है कि वह अध्यात्म की शिखर पर पहुंचता पहुंचता रह जाता है। अतः गुरु के प्रत्येक आज्ञा शिष्य के लिए औषधि स्वरूप है। औषधि का एक अर्थ तेजस्वी बनाने वाली शक्ति से लिया जाता है। ओजं ददात
धापयति व इत ओषधिः। गुरु भी शिष्य को अपनी ज्ञान रश्मियों से तेजस्वी बनाते हैं। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के इसी रूप के सदके कि आज उनसे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लाखों साधक विश्व के प्रांगण में प्रज्वलित दीपक की तरह प्रकाशित हो रहे हैं और संसार को सत्य का मार्ग दिखा रहे हैं। गुरु का पांचवा रूप पय कहते हैं, यते पियते तत् पयः, जो पान करने योग्य है, अर्थात गुरु पीने योग्य है। गुरु को पिए बिना शिष्य अधूरा है, क्योंकि गुरुदेव अमृत की वह निर्झरिणी है जिनको पिए बिना कोई अमर नहीं हो सकता। ईसा मसीह ने भी अपने शिष्यों से कहा था, पियो मुझे, बचाओ मुझे, बनने दो मुझे तुम्हारा रक्त, मांस और मजा। कहने का भाव कि गुरु के हर आदर्श को, उनके प्रत्येक वचन को, उनकी हर आज्ञा को इस हद तक अपने जीवन में उतार लो जैसे कि तुम्हारे शरीर में रक्त दौड़ता है। हम सबकी आत्मा उस अमृत रस की प्यासी है। उसकी ये पिपासा तभी शांत होगी जब वह अपने लक्ष्य परमात्मा को पा लेगी, और लक्ष्य सिद्धि तभी संभव है जब हम गुरुदेव के वचनों उपदेशों को पिएंगे, अर्थात उन्हें अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो शिष्य गुरु के आदर्शों को पीते हैं, गुरु भी उनके भावों को पीते हैं, क्योंकि गुरुदेव ना तो अपनी देह से बंधे हैं, ना ही समय से, ना किसी स्थिति से बंधे हैं, ना ही परिस्थिति से, ना स्थान से, ना किसी रूप से। वह तो मात्र एक तत्व से बंधते हैं, वह है शिष्य का भाव। भावना की प्रबलता ही उन्हें बांधती है, इसलिए गुरु का रूप भाव रूप हुआ करता है। गुरु का आकार भावकार होता है। जहां भावों का चोगा मिलता है, गुरु वहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए गुरु के जिस भी रूप में शिष्य कामना करता है, गुरुदेव उसी रूप में उसके पास पहुंच जाते हैं। किसी शिष्य के संग वह उसके मस्तिष्क में प्रेरणा की तरंगे बनकर रहते हैं, तो किसी के अंग अंग में उत्साह ऊर्जा बनकर, किसी शिष्य के अंतःकरण को निराकार प्रकाश के रूप में प्रकाशित करते हैं, तो किसी को साकार रूप में अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। इसलिए गुरु के हर स्वरूप को अपने जीवन में उतर जाने दें, और इसके लिए जरूरी है कि हमारी हर श्वास, हमारा रोम रोम, हमारी अंतरात्मा से एक ही धुन निरंतर उठती रहे। गुरु ही मन में, गुरु ही चित्त में, गुरु ही हर धड़कन में है। वाणी में वो, कर्म में वो, नजर आते कण कण में है। गुरु ही शब्द, गुरु ही ध्वनि, गुरु ही ज्ञान ध्यान है। जिसने पढ़ ली गुरु की भाषा, उसका पूर्ण कल्याण है। जिसने पढ़ ली गुरु की भाषा, उसका पूर्ण कल्याण है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध है। आप विवरण में उल्लिखित लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं।